अरे यूपी में रामराज चल रहा है, घंटा का रामराज चल रहा है यूपी में। किसी को भी मरा तब मार दिया जाता है, कुछ भी हो रहा है यूपी में। क्या आप कह रहे हो रामराज चल रहा? मनीषा वाल्मीकि को मिट्टी के तेल से पुलिस वालों ने जलाया है। बीजेपी का नेता जाके सलमान त्रिपाठी आग लगा रहा है वहां पे, ब्राह्मणत्व दिखा रहा है, ब्राह्मणत्व दिखा रहा है। जय परशुराम के नारे लगवा रहा है। परशुराम ने कहा होगा कि नेता लोगों पे वार करो, परशुराम जी ने कहा होगा कि गरीबों को कुचलो, मारो, प्रताड़ित करो। ये परशुराम जी की विचारधारा है। आपके भैया नेशनल चैनल पे बैठ के कहते हैं बड़े दांत दिखा के बाबा जी बत्तीस अगर तो तुम्हारे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम क्या करोगे? शोभा देता है? आप खुद एक सीएम हो के आप इस तरह की बातें नौजवानों के हृदय में भर रहे हो, उसी का तो ये परिणाम है। एक यादव जी की हत्या हुई, 5 ब्राह्मण मार दिए गए। क्या इससे शांति फैलेगी? क्या इससे हमारे देश में नागरिकों को न्याय मिल पाएगा? अरे गोडसेवादी विचारधारा, उसके परिणाम है ये। 5 लोगों की जो मृत्यु हुई है वो आदित्यनाथ योगी जी की आइडियोलॉजी के कारण हुई है। सर देवरिया में जो हत्या कांड है जिसमें 6 लोगों की निर्मम हत्या हुई, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, देवरिया में जो भी हत्या प्रकरण हुआ है वो सोच समझ के किया गया है। ठीक है, प्रेमचंद यादव जी की हत्या दुबे परिवार ने पूरे सोच समझ षड्यंत्र के तहत की है और अपराधी अभी भी गिरफ्त में नहीं है। अपराधी को लेकर ब्राह्मण समाज के लोग हाथ में हाथ पकड़कर सलमान त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं, ललकार रहे हैं। आप भय फैलाने का प्रयास कर रहे हैं देवरिया में। इस घटना से पूरे प्रदेश में आग लगाने का प्रयास सलमान त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं पूरे प्रदेश में दंगे कराना चाहते हैं। इस प्रकार से वे देवरिया में जाकर उन्होंने कार्य किया है। समझ में आया? जो पंडित जी की बेटी है उस बेटी ने बयान दिया कि उसके भाई से पहले हाथापाई हुई है। जो वो भाई रो रहा है आज जनता के सामने, आरोपी वो भी है। उसने सबसे पहले प्रेमचंद यादव जी के ऊपर हमला किया है। लेकिन वो तो कह रहा है कि सर वो तो पूजा पाठ करने के लिए गया था। तो क्या बेटी झूठ बोल रही है? मैं तो बोल नहीं रहा हूं, बेटी का बयान मीडिया पे चल रहा है। कहीं ना कहीं बाबा आदित्यनाथ योगी जी की सरकार यादवों के ऊपर अत्याचार कर रही है, न्याय नहीं देना चाहती है। यह आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा लगाई गई आगे टीवी पर बैठकर कहते कोई तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारे तो क्या करोगे? तो इन सब का जिम्मेदार आप योगी जी को मानते हैं? बिल्कुल। तो कोई तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारे तो क्या करोगे? कौन पूछता है? तो क्या गाल आगे दे देंगे? क्या राहुल गांधी जी ने कभी इस प्रकार की बात की? कोई आपके गाल पे थप्पड़ मारे तो क्या करोगे? हम उस विचारधारा से आते हैं जो कहते हैं अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर देना, मजाक उड़ाते हैं। देखा आदित्यनाथ योगी जी की बात, एक गाल पे तुम्हारे कोई थप्पड़ मारे तो क्या करोगे? वही तो हुआ। एक यादव जी की हत्या हुई, 5 ब्राह्मण मार दिए गए। क्या इससे शांति फैलेगी? क्या इससे हमारे देश में नागरिकों को न्याय मिल पाएगा? इस पॉलिसी से और आगे बढ़ोगे तो कल 5 की जगह 12 करो, फिर 12 की जगह 25 करो, 25 की जगह पे 100 करो, 100 की जगह पे 200 करो। न्याय मिल जाएगा क्या? न्याय मिल जाएगा क्या? ये आदित्यनाथ योगी जी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के युवाओं के हृदय में, इन सबका जिम्मेदार योगी जी बिल्कुल बाबा योगी जी टेलीविजन तो योगी जी कानून व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। कानून व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे होते तो सलमान त्रिपाठी जाके क्या वहां पे आग लगाने का काम करते? अभी तक वह पुत्र क्यों नहीं अभी तक पकड़ा गया जिसके खिलाफ उसकी बहन का बयान है? वो क्या वो बयान नहीं दे रही? क्या वो समझदार नहीं है? जब उन्होंने बताया कि उनके भाई से हाथापाई हुई और हाथापाई में हत्या हो गई, अभी तक गवाह एक भी नहीं मिला है कि वो। अरे ये गवाह नहीं है तो क्या गवाह किसे मानोगे? क्या ऊपर से उतर के आएगा कोई गवाह? और लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? गांव के लोग बोल रहे हैं उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, बोलने का दिया जा रहा है। प्रेमचंद यादव जी पे एक FIR नहीं है। पूरा गांव बोल रहा है कि मिलनसार व्यक्ति थे। जमीन का मामला कब का है? खुद दुबे जी के छोटे भाई ने अपने आप रजिस्ट्री कराई, पैसे लिए, फ्री में रजिस्ट्री नहीं हुई, अपने आप जमीन बेची है। समझ में आया? और जमीन कब की बेची हुई है? आज किस तरह की बातों को करके जो पीड़ित परिवार है, यादव परिवार, जिसके साथ दुर्घटना घटी, समझ में आया? उस परिवार के ऊपर आज उत्तर प्रदेश प्रशासन किस प्रकार से दबाव बना रहा है। कहीं पत्नी को परेशान करता है, कहीं बच्चों को परेशान करता है, धमका रहा है कि घर तोड़ देंगे। एक तो आपने यादव जी की हत्या अपने दरवाजे पे कर दी, अब घर भी तोड़ दोगे? ये तो बाबा की पॉलिसी है ना, कोई इस गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम 4 मारो। जनता ने वही किया, ब्राह्मणों ने ही तो किया। और यादव परिवार में से थोड़ी किसी ने 5 मार दिए। मुख्य आरोपी तो मिश्रा जी हैं, ब्राह्मण समाज से ही हैं, पुलिस ने पकड़ लिया ना। तो कौन सिखा रहा है? कौन कर रहा है? आपके भैया नेशनल चैनल पे बैठ के कहते हैं बड़े दांत दिखा के बाबा जी बत्तीस करके तो तुम्हारे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम क्या करोगे? शोभा देता है? आप खुद एक सीएम हो के आप इस तरह की बातें नौजवानों के हृदय में भर रहे हो, उसी का तो ये परिणाम है कि एक यादव जी की मृत्यु के बाद 6 लोगों की, 5 लोगों की और मृत्यु हो गई। 5 लोगों की जो मृत्यु हुई है वो आदित्यनाथ योगी जी की आइडियोलॉजी के कारण हुई है। समझ आया आपको? आप 2 जातियों के बीच विभाजित कर रहे हैं, एक तरफ यादव दूसरी तरफ ब्राह्मण। क्यों 2 जातियों के बीच कहां से विभाजित कर दिया? यादव परिवार को तो प्रताड़ित किया जा रहा है। हम राजपूत हैं, डंके की चोट पे बोल रहे हैं, आप बुलडोजर चलाओगे, डराओगे?
तो क्या आप यादव के साथ हैं? आपको बुरा लग रहा है क्या जब योगी जी का सच बोल रहे हैं? वो तो बड़ा आपने देखा हुआ शॉर्ट में और लगा के दिखाते हैं। कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो क्या करोगे? हम आपसे पूछना चाहते हैं पत्रकार महोदय, कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो क्या करोगे? एक मारा 5 मार दिए लोगों ने। अरे यूपी में राम राज्य चल रहा है, घंटा का रामराज चल रहा है यूपी में। किसी को भी मरा था मार दिया जाता है, कुछ भी हो रहा है यूपी में। क्या आप कह रहे हो रामराज चल रहा? मनीषा वाल्मीकि को मिट्टी के तेल से पुलिस वालों ने जलाया है, समझ में आया? उस बेटी के साथ बलात्कार किया, उसकी दुर्दशा कर दी, गर्दन तोड़ दी। राहुल प्रियंका गांधी जी मिलने गए तो आपने प्रियंका गांधी को आपने हिरासत में ले लिया। आप अपने कुकर्म छुपाने के लिए पीड़ित परिवार से विपक्ष के नेताओं को मिलने नहीं देते हैं। आप मामला दबाने का प्रयास करते हैं और अपने गुंडे बेचकर, जो ये संगठन धारक हैं, जो अपने गुंडे बेचकर आग लगाने का काम करते हो। बीजेपी का नेता जाके सलाम अली त्रिपाठी आग लगा रहा है वहां पे, ब्राह्मणत्व दिखा रहा है, ब्राह्मणत्व दिखा रहा है, जय परशुराम के नारे लगवा रहा है। परशुराम ने कहा होगा कि नेत्य लोगों पे वार करो, परशुराम जी ने कहा होगा कि गरीबों को कुचलो, मारो, प्रताड़ित करो। ये परशुराम जी की विचारधारा है। किस प्रकार से आप धर्म के नाम पर प्रदेश को में आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं? सेंगर साहब, हाँ, क्या जहाँ एक तरफ हिंदू संगठन ब्राह्मण के घर जा रहे हैं, वही दूसरी तरफ यादव के घर नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे? यादव हिंदू नहीं है? यादव हिंदू नहीं है? यादव हिंदू नहीं है क्या? क्या है यादव? क्या है बहुजन समाज? बताइए आप, क्या है ये लोग? हिंदू कौन है? केवल ब्राह्मण? क्या कहना चाहते हैं आप? अगर कोई समाज सेवी किसी हादसे में शिकार हुए लोगों के यहाँ जाएगा तो दोनों पीड़ित परिवार के यहाँ जाएगा, नहीं जाएगा? अरे हत्या करने वाले तो ब्राह्मण समाज के लोग हैं। यादव जी ने थोड़ी मारा किसी को। यादव जी तो बेचारे मारे गए। यादव जी को तो ब्राह्मणों ने मारा। यादव जी ने किसकी हत्या की है? बताइए आप। उनके बच्चों का क्या होगा? उनके परिवार का क्या होगा? तो कौन लोग थे जिन्होंने 6 लोगों की हत्या की? ब्राह्मण समाज के ही लोग थे। मिश्रा जी जो जेल में है, पुलिस ने पकड़ लिया, इन्हीं के लोगों ने वहां पर मौके का फायदा उठाकर प्रदेश में आग लगाने का प्रयास किया। पहुंचे नहीं बाद में ब्राह्मण संगठन, समझ नहीं रहे षड्यंत्र। योगी जी कह रहे हैं, योगी जी भी नहीं गए यादव के घर। दुर्भाग्य है, ये गंदी मानसिकता है। जो टीवी पे बैठ के बोलते हैं गाल में थप्पड़ मारेगा कोई तो क्या करोगे? इस तरह के सवाल। सदैव गांधी जी की विचारधारा, जो मानवता की बात करते हैं, जो सत्य की बात करते हैं, जो न्याय की बात करते हैं, उन्हें टारगेट करना। अरे गोडसेवादी विचारधारा, उसके परिणाम है जो आज ब्राह्मण परिवार आज इस तरह से आज प्रताड़ित हुआ है। आज ब्राह्मण परिवार के साथ जो घटना घटी है, उस घटना के जन्मदाता हैं आदित्यनाथ योगी जी। उनकी आइडियोलॉजी, जिस प्रकार से वे नौजवानों को गुमराह करते हैं केवल वोट बैंक के लिए, क्यों कलम की जगह पे हथियार पकड़ा दिए, उसी का ये कारण है कि आज एक ब्राह्मण परिवार कितने लोग मारे गए। इनकी आइडियोलॉजी के कारण कार सेवक जला दिए जाते हैं, फिर उन पर राजनीति करते हैं जैसे यहाँ हो रही है। इन्हीं की आइडियोलॉजी है जो चंदन गुप्ता मारा जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं? इन सब के पीछे ना तो गोडसे का आइडियोलॉजी, बिल्कुल बीजेपी आरएसएस का आइडियोलॉजी। बिल्कुल, अगर वो आइडियोलॉजी ना होती तो यादव जी को मारने की क्या वजह थी? क्यों यादव जी की हत्या हुई? आपके घर के पास गाड़ी लगाएगा सामने, आप उसको नहीं बोलोगे? अरे रोज लगती है सबके घर के पास सामने गाड़ी यहाँ पे। और दिल्ली जैसे शहर में तो पार्किंग है ही नहीं लोगों के पास। अगर जो आप बोलोगे हटाने के लिए तो तमाचा मार दोगे। क्या बात कर रहे हैं फालतू की बात? आपने देखा वहां कि कुछ भी जो वो बोलेंगे ब्राह्मण, जो बोलेंगे सरकार के लोग, जो बोलेंगे अब वो आप बना के आप तमाशा करोगे। क्या है सच्चाई जो बता रहे थे लोग, जो महिलाओं ने बताई, क्यों नहीं दिखा रहे? घटना की थी सच्चाई? सच्चाई प्रेमचंद यादव जी की हत्या की इन्होंने, समझ में आया? पहले से तैयारी थी, भूमिका थी, फोन करके बुलाया, सारी चीजें तो आप दवाई दे रहे हो। जो गांव के लोग बोल रहे हैं उन चीजों को दबाया क्यों जा रहा है? गांव में डर फैलाने की क्या जरूरत है? गांव के लोगों को क्यों डराया जा रहा है? कोई भी व्यक्ति को आप अरेस्ट कर ले रहे हैं, ये क्या है? कानून प्रक्रिया है या लोगों में कानून की दहशत डाल रहे हैं? कभी आप ऐसी आप चुनाव में वोट नहीं डालने देते मुसलमानों को, पुलिस की दहशत दिखाते हैं, पुलिस को गुंडा बनाने पे तुले हुए हैं। पुलिस को आज इतना इतना वो बना दिया है, गुंडा तत्व बना दिया है। आज प्रदेश की जनता पुलिस से डरने लगी है, डरने लगी है पुलिस की जीप को देख के। हमें पुलिस से न्याय की उम्मीद होती है, पुलिस आज हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है, पुलिस आज हमें न्याय नहीं दे पा रही है। नौकरी के लालच में आज देश का नौजवान, देश का नागरिक आज जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, अपने ही लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। उसी का तो ये परिणाम है, उसी का तो ये परिणाम है। यूपी में अपराधी थर-थर कांपते हैं, गाड़ी पलट जाती है। देखिए कुछ नहीं है, केवल विपक्षियों के ऊपर आदित्यनाथ योगी जी का तांडव है। पुलिस इतनी दुर्बल हो चुकी है, वो कस्टडी में पुलिस की कस्टडी में कोर्ट के अंदर हत्याएं हो रही हैं। आप यूपी में कानून व्यवस्था की बात करके किसे गुमराह करना चाहते हैं? आज पुलिस इतनी कमजोर है कि 2 कौड़ी के गुंडे आके अतीक अहमद को मार के चले गए। 2 कौड़ी के गुंडे आकर आप देखिए कैसे कोर्ट में जाके गुंडे गोली चला रहे हैं, जज के सामने गोली मार रहे हैं। आप कह रहे हो कानून का राज है। इसे कहते हैं जंगल राज और गुंडा राज। आज पहले बदमाशी करते थे आम नागरिक, गुंडा बनते थे, आज पुलिस को गुंडा बना दिया है। पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। कहाँ हमारे लॉ का पालन हो रहा है? कहाँ कानून व्यवस्था है? क्या कहते हैं कानून व्यवस्था को? किसे मानते हैं आप कानून व्यवस्था?
इस तरह से जो देवरिया में हो रहा है ये कानून व्यवस्था है? अभी तक वो लड़का क्यों नहीं अरेस्ट हुआ जिसने यादव जी की हत्या की, जिसने शुरुआत की? झड़प पहले उस लड़के से हुई जिसको सलमणि त्रिपाठी जी हाथ पकड़ के शहंशाह बना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। अरे देखो, आर्मी के लोगों को भी बोलना पड़ रहा है। आर्मी भी अपने के लोग भी अपनी नौकरी की परवाह नहीं कर रहे, वो प्रदेश की परवाह कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश में का माहौल खराब ना हो सके। अपनी वर्दी दांव पे लगा रहे हैं आर्मी के जवान, वो तक जनता से अपील कर रहे हैं और इस सलमणि त्रिपाठी को बता रहे हैं कि हिंसा फैलाने का काम मत करो। आप बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की, अब आर्मी बोल रही है अब आप आर्मी को भी कटघरे में खड़ा कर दो। इतने चाटुकार हो गए हो केवल अपने लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए। अंजना ओम कैसे बनना हो गया या सुधीर चौधरी बनने की तुमने कसम खा ली है? सेंगर साहब, क्या सेंगर साहब? आप राजपूत हैं, हैं राजपूत। मिलने के यादव परिवार से क्यों? मैं अभी कहाँ हूँ? जाऊंगा, मेरे क्षेत्र का मामला होता जाता मिलने, लेकिन मैं यादव परिवार के प्रति अपनी संवेदना रखता हूँ और ब्राह्मण परिवार के प्रति भी। तो आप जाएंगे राजपूत परिवार? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल। अगर यादव परिवार के साथ अन्याय होगा या ब्राह्मण परिवार के साथ अन्याय होगा तो हम जाएंगे। तो आपके अनुसार तो यादव परिवार के साथ अन्याय होगा, बिल्कुल जाएंगे यूपी बिल्कुल जाएंगे। जब यूपी में जाएंगे तो यादव परिवार के पास जरूर जाएंगे। आई समझ में? जरूर जाएंगे। जिसके ऊपर अत्याचार होता है उसके साथ खड़े होना चाहिए। समझ में आई? ये नहीं कि हम अत्याचारियों को बढ़ावा दें अपने निजी स्वार्थ में। वोट ऐसी राजनीति कभी नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसी राजनीति कभी नहीं करूंगा अपने जीवन में कि मुझे अत्याचारियों का समर्थन करना पड़े, गरीबों की थाली से रोटी छीननी पड़े। तो अखिलेश यादव क्यों नहीं उसके घर पे गए? जाने नहीं दिया यार। जेपी दादा जयप्रकाश नारायण की मूर्ति के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जब अखिलेश यादव जी जा रहे तब नहीं जाने दिया जा रहा। वो तो हमारा नेता युवा है, समझ में आई? शक्ति है, गेट फांद के गया है। मुलायम सिंह यादव जी के लड़के हैं, कोई ऐसा वैसा मत समझ लेना। अखिलेश यादव कहते हैं। तो योगी जी युवा नहीं है? अरे योगी जी पे अभी आपने देखा था जब वो योगा दिवस में ऐसे करके यार खड़ा तो हो नहीं पा रहे, नाम योगी है यार, दिखावा है यार, सब बेवकूफ बनाते हैं। गौरक्षा पे बात करते थे, कहाँ गौरक्षा हो रही है? आज बीफ बेचने में देश ने तरक्की कर ली है, सब्सिडी भी बढ़ा दी है काम करने वालों की। हिंदू बेच रहे हैं बीफ, कहाँ है? बाबा तो उल्लू बनाते हैं। बाबा हैं क्या ये जो प्रेम को लव जिहाद का नाम दे दिया? प्रेम को, कृष्ण ने प्रेम को पवित्र कहा है, बाबा कहते हैं कि प्रेम लव जिहाद है? वासुदेव कुटुंबकम कहना क्या क्या जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। हम भाई इन जैसे चरित्र के लोग नहीं हैं, हम राजपूत हैं, सदैव सच्ची और न्याय की बात करते हैं। इस बात को याद रखना। तो क्या लग रहा है, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है, क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन को जीतेगी? पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में आपकी भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। आने वाले 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 80 में से 80 सीटें महागठबंधन इंडिया जीतेगा। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप हो जाएगी।